हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है एलगी के एयर कंप्रेसर का पैनल। इसी के बारे में आपको मैं सारा सब कुछ बताऊंगा आज। ये किस प्रकार से इसका क्या वर्क करता है, कहाँ पे कौन सा इक्विपमेंट लगा हुआ है और वो क्यों लगा हुआ है, उसका काम क्या है और इसमें क्या क्या किस किस टाइप के फ़ाल्ट आ सकते हैं, तो उनके सॉल्यूशन के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। तो फ्रेंड्स, एक एक करके मैं सारा सब कुछ बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये है पावर वायरिंग, जो कि 3 फेज़ सप्लाई है। ये 3 फेज़ है, 1, 2 और 3। यहाँ पे लिखा हुआ है L1, L2, L3, यानी कि लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ ये कनेक्टर लगे हुए हैं केबल को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ से फिर ये सप्लाई जा रही है ऊपर। यहाँ पे अगर आप मीटर से वोल्टेज चेक करते हैं तो इसमें ऐसी धारा आती है 415 वोल्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है आपके ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग। जो आपका मेन ट्रांसफार्मर है उसी से ये सप्लाई आती है। बीच में आपका पैनल भी हो सकता है, वहाँ से ये सप्लाई आ रही है। तो यहाँ 415 से प्लस ही वोल्टेज होंगे। फिर यहाँ से ये सप्लाई उठी और ये गई है इन 2 कॉन्टेक्टर के अंदर। ये जो 2 कॉन्टेक्टर फ्रेंड्स, यही आपकी मोटर को चलाते हैं। तो ये वाला जो कॉन्टेक्टर है मेन कॉन्टेक्टर है, और ये वाला जो कॉन्टेक्टर है डेल्टा कॉन्टेक्टर है, और इनकी साइड में एक छोटा कॉन्टेक्टर लगा हुआ है जिस पे ये इस प्रकार से वायर लगे हुए हैं शॉर्ट करके। तो ये है स्टार का कॉन्टेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर के नीचे एक रिले लगी हुई है। रिले में आपको थोड़ा क्लियर दिखाना चाहूँगा। रिले में आप देखेंगे तो 95 और 96 में 2 वायर लगे हुए हैं। तो वो ये दोनों वायर किसके हैं फ्रेंड्स? ये दोनों वायर हैं एक NC टर्मिनल में लगे हुए हैं। जब ये ट्रिप होता है तो ये NO कॉन्टेक्ट हो जाता है और इसके जो कंट्रोलर को कमांड चली जाती है ये 400 कौन सा वायर है 429 नंबर से 429 में सप्लाई जाएगी। तो कंट्रोलर को पता चल जाएगा कि मोटर ओवरलोड हो चुका है, इसलिए ये रिले ट्रिप हो चुकी है। तो रिले का ट्रिप निकालने के लिए आपको ये ब्लू बटन दबाना है, रीसेट लिखा हुआ है इसके ऊपर। अगर बार बार ट्रिप हो रहा है तो आपको फिर आगे का फॉल्ट चेक करना है। एक बार आपको ट्रिप निकालना है तो ये वाला रीसेट बटन दबा के आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से इसको दबाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये स्टार कॉन्टेक्टर है और ये डेल्टा कॉन्टेक्टर, इन दोनों के अंदर होती है इंटरलॉकिंग। इसके NC से इसको सप्लाई मिलती है, इसके NC से इसको सप्लाई मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक है यहाँ पे 203 वायर आया है, 210 आउट हुआ है। वो हुआ है कूलिंग फैन को सप्लाई के लिए। जब जब अपना कंप्रेसर का मोटर चलेगा तब तक इसके जो 2 कूलिंग फ़ैन लगे हुए हैं रेडिएटर के ऊपर की साइड में लगे हुए हैं फ़ैन। यहाँ रेडिएटर है, रेडिएटर के नीचे फ़ैन है जो कि कूलिंग का काम करते हैं। तो जब जब ये कॉन्टेक्टर लगेगा तो 203 की सप्लाई 210 में निकलेगी और यहाँ आ जाएगी। वो आप यहाँ देख सकते हैं 210, ये 210 में आएगी। 2 पंखे हैं तो दोनों को लूप मार रखा है और दोनों को सप्लाई दे रखी है। तो यहाँ से दोनों फ़ैन चलेंगे अपने। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अंदर एक लगा हुआ है ट्रांसफार्मर। अगर आपको इसमें चेक करना है तो आप देखेंगे ये जो 2 वायर लगे हुए हैं इस साइड में आप देख सकते हैं, इधर 415 और कॉमन पे लगा हुआ है वायर। तो यहाँ इन दोनों के बीच में वोल्टेज चेक करोगे तो आप 415 या उससे थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे हो सकता है, 440 भी हो सकता है और 400 भी हो सकता है। तो ये इनपुट सप्लाई है ट्रांसफार्मर का। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपन ने इस MCB से उठाया। ये जो मेन सप्लाई आ रही है अपनी, वही ये सप्लाई है। आप देख सकते हो यहाँ से L1, L2, L3 MCB में गया। MCB से आउट हुआ है 11, 12 और 13। ठीक है फ्रेंड्स, MCB से आउट 2 वायर किए हैं और उनको यहाँ लगा दिया है, यानी कि 415 वोल्टेज इसका इनपुट दिया है। इस साइड से ये आउटपुट निकाल रहा है 300, 301, 200, 201, 4 आउटपुट निकाल रहा है ये। 300 और 301 ये 24 वोल्ट के हैं, 0 वोल्ट और 24 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, 200 और 201 220 वोल्ट के हैं। 220 वोल्ट का 0 वोल्ट ये है, यानी कि न्यूट्रल वायर ये है और फेज़ वायर ये है 220 वोल्ट का। ठीक है फ्रेंड्स,
अब ये 220 वोल्ट और ये 24 वोल्ट कहाँ काम में लिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 220 वोल्ट इसको ऑपरेट करवाने के लिए काम में लिया गया है। यहाँ पे ये जो सप्लाइयाँ आ रही है 204 और यहाँ एक 208 आ रही है, यहाँ पे 206 आ रही है। ये जो है ये फेज़ वायर का ही है, ये कंट्रोलर निकाल रहा है। कंट्रोलर यहाँ से निकालता है स्टार, डेल्टा और मेन के लिए। ये देख सकते हैं आप 203 इसको इनपुट दिया है, 204, 205 और 207 इसने आउटपुट निकाला है स्टार, डेल्टा और मेन कॉन्टेक्टर के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए ये सप्लाई गई है जो इधर इधर लगी हुई है लास्ट में, और स्टार के लिए बीच वाली गई है, और मेन कॉन्टेक्टर के लिए ये वाली सप्लाई की है रिले 1 की। ये रिले 1, रिले 2 और रिले 3 इसके इस कार्ड के अंदर रिलेज होती है, वो रिले ऑन ऑफ होती है। तो ये 3 सप्लाई आपको समझ में आ गई होगी कहाँ जा रही है। ये कंट्रोलर भेज रहा है आगे स्टार, डेल्टा और मेन कॉन्टेक्टर को। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ 3 इनपुट सप्लाई आ रही है 11, 12 और 13। 11, 12 और 13 415 वोल्ट एसी सप्लाई है। अगर ये सप्लाई निकाल देंगे तो अपना जो कंप्रेसर है इसके कंट्रोलर को पता चल जाएगा कि वोल्टेज नहीं आ रहा है, ये अंडर वोल्टेज दिखा देगा। या फिर इनमें वोल्टेज कम भी हो जाते हैं तो भी ये बता देता है कि वोल्टेज लो है। तो उस कंडीशन में अपना कंप्रेसर चलता नहीं है और वो एक सेफ जोन में चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमरजेंसी के बटन है। अगर आपको लग रहा है कि आपके इमरजेंसी के पीछे के साइड के ये एनसी टर्मिनल ख़राब हो गए हैं तो 200 वायर को निकालिए और ऊपर वाले में डायरेक्ट टच कर दीजिए, और इसको निकालिए और ऊपर वाले में डायरेक्ट टच कर दीजिए। तो इससे आपकी इमरजेंसी का पता चल जाएगा, अगर आपके डिस्प्ले में इमरजेंसी लिखा हुआ आ रहा है तो डिस्प्ले में दिखा देता हूँ किस प्रकार का है इसका डिस्प्ले। इस प्रकार का इसका डिस्प्ले है। अभी इसमें 6.1 बार प्रेशर बना हुआ है, रेडी है चलने के लिए। मैं इसको चला नहीं रहा है क्योंकि अभी ये साउंड करेगा तो आपको थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं टेम्परेचर के और प्रेशर कंट्रोलर के वायर आए हुए हैं। ये जो 2 वायर हैं ये अपना जो थर्मोस्टेट लगता है टेम्परेचर का सेंसर, उसके वायर हैं। ये आप देख सकते हैं ये 2 वायर टेम्परेचर सेंसर के हैं और 2 वायर अपने प्रेशर सेंसर के हैं। प्रेशर सेंसर कहाँ लगा हुआ है? प्रेशर का सेंसर यहाँ लगा हुआ है इसमें। ये मिली एम्पियर इस केबल के द्वारा सेंड करता है और ये वाला जो केबल है ये इसमें जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से 24 वोल्ट डीसी आउट और इन होते हैं। इसको कमांड समझाने के लिए, अगर यहाँ से एक वायर निकल के गया है जो मैंने पहले भी बताया था आपको, यहाँ पे 421, अगर ये 421 जो है वो 429 में सप्लाई नहीं भेजता है, यानी कि 429 में सप्लाई नहीं जा रहा है, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, 429 में अगर 24 वोल्ट नहीं जा रहा है तो मोटर ओवरलोड शो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ अपने इस कंट्रोलर को 24 वोल्ट एसी दिया गया है। ये जो P और N लिखा हुआ है यहाँ पे 24 वोल्ट एसी इनपुट सप्लाई दिया गया है, क्योंकि ये जो कंट्रोलर है इसका सप्लाई है 24 वोल्ट एसी। ठीक है फ्रेंड्स, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को कम करता है बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए। ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे भी होते हैं जो बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए वोल्टेज को बढ़ा भी देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो वायर हैं ये अपने कूलिंग फैन के वायर है। यहाँ पे ये सारे फ्यूज़ लगे हुए हैं, ये फ्यूज़ हैं फ्रेंड्स। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है इस पैनल के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैला दो फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।